जीएसटी की दर क्या हो, इसको लेकर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। कमेटी ने जीएसटी की दर 16.9 से 17.9% तक रखने की बात कही गई थी। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि पहले ये दर 27% रखने की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस ने भी मांग रखी थी कि जीएसटी की दर 18% के अंदर ही रखी जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा जुड़ गए हैं। शिशिर, कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी कि 18% तक ही हो, ऊपरी सीमा 18% से ज्यादा ना हो, और उसके आसपास ही अब सुब्रमण्यम कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है। तो यही कांग्रेस पार्टी की मांग थी, क्या इसको अब मान लिया जाएगा? देखिए, मानना ना मानना तो अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने जो दो बातें कही, एक तो कहा था कि 18% की ऊपरी दर को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल किया जाए, जिसे इस रिपोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि दरों को संविधान के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन जहां कांग्रेस ने कहा था कि 18% की ऊंची दर न हो, उसको देखते हुए कमेटी ने 3 रेट रखे हैं, 3 दरें दी हैं। एक जो कि आम इस्तेमाल की चीजें होती हैं, जरूरी इस्तेमाल की चीजें होती हैं, उस पर 12%। जो ऊंचे महंगे सामान होते हैं या तंबाकू इस तरह की जो चीजें होती है, उस पर 40% की दर से, और बाकी जो सामान और सर्विसेज है उस पर 16.9% से लेकर के 17.9% के बीच दर रखने की सुझाव दिया है। एक और बात यहाँ कहना चाहूंगा कि उन्होंने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, यानी कि वो दर जिस पर ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार को कोई नुकसान होता है, वो दर 15% रखने का सुझाव दिया है। तो एक तरीके से सरकार के पास एक विशेषज्ञों का एक रिपोर्ट है, जिसके आधार पर जो कांग्रेस की मांगे रही हैं, 3 मांगे हैं कांग्रेस की। जी। एक 18% को संविधान संशोधन में शामिल करने की, दूसरा 1% के अतिरिक्त टैक्स को खत्म करने, और तीसरा एक जो जीएसटी काउंसिल है उससे अलग एक व्यवस्था बनाने की। तो 2 बातों के ऊपर समिति ने सरकार की जो मंशा है वो कुछ हद तक जाहिर कर दी है। 1% दर को हटाने की सिफारिश की है। ये जी। सरकार के लिए काफी सहूलियत होगी कांग्रेस को अपनी बात मनवाने में या कांग्रेस का साथ लेने में।